आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अमीर कतर के एजाज में किया ईशाइया का एहतमाम। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहदों पर हुए दस्तखत। दिल्ली के वजीर आला का चेहरा आज आ सकता है सामने। शाम को होगी बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग। नई हुकूमत कल रामलीला मैदान में एक शानदार तकरीब में लेगी हलफ। केरला के मल्लापुरम जिले में एरीकोट के करीब बड़ा हादसा। फुटबॉल टूर्नामेंट से कबल आतिशबाजी में झुलस गए 30 से ज्यादा अफराद। ट्रंप का रूस अमेरिका मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। रूस ने यूक्रेन में नेटो अफवाज की मौजूदगी की मुस्तरद। ज़ेलेंस्की ने अपनी अदम मौजूदगी में मीटिंग के किसी भी फैसले को मानने से किया इनकार। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का आगाज आज से। पहले मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला मेजबान पाकिस्तान से। भारत कल दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ करेगा अपनी मुहिम का आगाज। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए एक रस्मी जियाफत की मेजबानी की और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के आगाज पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि कतर के साथ भारत के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। मुर्मू ने कतर में रहने वाले भारतीयों की अच्छी देखभाल करने पर अमीर कतर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम सदियों से सकाफती तबादलों और रिवायात के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 14 बिलियन अमरीकी डॉलर की बाहमी तिजारत का हवाला देते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत में कतर की बढ़ती हुई सरमायाकारी ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत किया है। नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म मोदी और कतर के आला सतही वफ़द के अरकान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने ज़ियाफ़त में शिरकत की। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के दरमियान मुलाकात में बड़े फैसले लिए गए। मुफाहिमतनामों के तबादले में दो तरफा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का मुआहदा, दोहरे टैक्स से बचने और मालियाती चोरी की रोकथाम के लिए एक नजरसानी शुदा मुआहदा, मालियाती और इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक़ मुफाहिमतनामे, खेल और नौजवानों के उमूर और दस्तावेज व आर्काइव्स के शोबों में ताउन के लिए मुफाहिमतनामे के साथ साथ इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के दरमियान ताउन और CII और कतर बिजनेस फेडरेशन के दरमियान ताउन से मुताल्लिक़ मुफाहिमतनामे शामिल हैं। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक किया। दोनों फरीकों ने दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे पर बातचीत को तेज करने पर इत्तफाक किया। दोनों फरीकों ने दो तरफा जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे के इम्कानात तलाश करने पर भी इत्तफाक किया। दोनों फरीकों ने 2030 तक दो तरफा तिजारत को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के अज़्म का इज़हार किया। दोनों फरीकों ने मुताल्लिका करेंसियों में दो तरफा तिजारत की अदायगी के इम्कानात तलाश करने पर भी इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुज़ाहिर, जिनमें सरहद पार दहशतगर्दी शामिल है, की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत की और दो तरफा और कसीर जहती मैकेनिज़्म के जरिए इस खतरे से निमटने में ताउन करने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक ने मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात और स्मगलिंग, साइबर क्राइम और दीगर बैनुल-अक़वामी जराइम से निमटने में ताउन पर भी इत्तफाक किया। दहशतगर्दी, बुनियाद परस्ती की रोकथाम और समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने के लिए साइबर स्पेस के इस्तेमाल पर भी इत्तफाक हुआ। फरीक़ैन ने मगरबी एशिया के बहरान पर तबादला ख्याल किया और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए पुरअमन तरीक़े से हल करने पर जोर दिया। और बरतानिया की साबिक़ वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और उनके अहल खाना ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। PM मोदी ने सुनक के साथ अपनी मुलाकात को नतीजा खेज बताया और कहा कि मुलाकात के दौरान हमने कई मौज़ूआत पर बहुत अहम बातचीत की। PM ने कहा कि सुनक भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हक़ में हैं।
साबिक बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक अपने अहल खाना के हमरा पार्लियामेंट हाउस गए। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके खानदान का खैर मकदम किया। सुनक के साथ उनकी अहलिया अक्षिता मूर्ति, बेटियां कृष्णा और अनुष्का और सास और राज्यसभा के रुकन सुधा मूर्ति भी थीं। सुनक फैमिली ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और इसकी तामीराती अजमत को सराहा। उन्होंने गैलरी, चैम्बर, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस जैसे अहम मकामात का दौरा भी किया। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली में हुकूमत साजी की तैयारियां तेज हो गई हैं। वजीर आला की हलफबरदारी की तकरीब 20 फरवरी को रामलीला मैदान में मुनक्किद होगी, जिसमें पीएम मोदी, उनकी पूरी काबीना और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वजीर आला और नायब वजीर आला समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात मौजूद होंगी। पिछले कुछ दिनों से सीएम के ओहदे के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि इनके अलावा कोई नया और हैरान कुन नाम भी सामने आ सकता है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। दिल्ली सीएम की हलफ बर्दारी की तैयारी, एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजामात हैं जारी, रामलीला मैदान तैयार, अब सीएम के नाम का है इंतजार। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद कौमी राजधानी में नए वजीर आला के नाम को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। ख्याल किया जा रहा है कि कल दिल्ली में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में नए वजीर आला के नाम का ऐलान हो सकता है, जिसके बाद 20 तारीख यानी जुमेरात को हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हलफ बर्दारी की तकरीब रामलीला मैदान में मुनक्किद की जाएगी। इसमें बीजेपी के कई बड़े लीडर हिस्सा लेंगे। इस तकरीब को शानदार बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंडाल में खेमों, कुर्सियों और सफाई का काम शुरू हो चुका है। बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है और 20 फरवरी ये रामलीला मैदान दोपहर बाद ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनने जा रहा है। बीजेपी 26 साल के बाद दिल्ली में जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि प्रोग्राम की खूबसूरती और कशिश में कोई कमी न आए। मंगल को दिल्ली बीजेपी के सदर रविंद्र सचदेवा और पार्टी लीडर तरुण चुग रामलीला मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। चुग ने कहा कि 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक तारीखी तकरीब मुनक्किद होगी। दिल्ली का हर फर्द इस तारीखी तकरीब का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। दिल्ली की जनता के इस ऐतिहासिक आशीर्वाद का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे। जराये के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के आला लीडरों की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। इसके अलावा 20 रियासतों के वज़राए आला भी तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत करेंगे। तमाम मरकजी वज़रा और एनडीए लीडरों को भी तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल रामलीला मैदान के स्टेज पर मौसीकी का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मशहूर गुलकार कैलाश खेर भी परफॉर्म करेंगे। तकरीब में अक्षय कुमार, विवेक ओबराय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर समेत 50 से जायद फिल्मी सितारे शरीक होंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया है। हलफ बर्दारी में मजमूई तौर पर 30,000 मेहमानों को मदऊ किया गया है। लगभग 50,000 दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मार्केट्स एसोसिएशन के लोगों को निमंत्रण देंगे, दिल्ली के व्यापारियों को देंगे। झुग्गी बस्ती में हमारा एक अभियान चला था, झुग्गी बस्ती के लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी। इसके बाद 8 फरवरी को नताइज का ऐलान किया गया था। दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती थीं। इसलिए हलफ बर्दारी की तकरीब को तारीखी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
मुल्क के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार आज अपना ओहदा संभालने जा रहे हैं। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे, जिनके मियाद मंगल को खत्म हो गई। ज्ञानेश कुमार, जो 1988 बैच के केरला कैडर के IAS अफसर हैं, अहम जिम्मेदारियां संभालने के बाद जनवरी 2024 में कोऑपरेटिव की वजारत में सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हुए। वजारत दाखिला के एक अहलकार के तौर पर उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद फैसलों के निफाज में कलीदी किरदार अदा किया। वो मार्च 2024 में इलेक्शन कमिश्नर बने। 26 जनवरी 2029 तक CEC के तौर पर अपने दौर में वो इस साल बिहार असेंबली इंतखाबात और अगले साल केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की निगरानी करेंगे। वो 2027 में होने वाले सदारती और नायब सदारती इंतखाबात के दौरान भी कमीशन के सरबराह होंगे। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने नए CEC की तकरीरी पर तनकीद करने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी CEC के मामले पर बचकाना अंदाज में काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने वाज़ेह किया कि CEC की तकरीरी में कोई उसूल और कानून नहीं तोड़ा गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सियासी फायदे के लिए आइन को पामाल करने का इल्जाम लगाया। प्रधान ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर का मजाक उड़ाने और उनकी तौहीन करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बावजूद राहुल गांधी में बाबा साहब और हमारे बानी कायदीन के आदर्शों को बरकरार रखने का सेहरा लेने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि ये नया तमाशा CEC की तकरीरी पर तनाज़ा खड़ा करने और प्रोपेगेंडा फैलाने की एक और कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। केरला के मल्लापुरम जिले के एरेकोड में 7A साइड फुटबॉल के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैच शुरू होने से कुछ देर पहले खचाखच भरे स्टेडियम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक पटाखे फूटने लगे, जिसके बायस स्टेडियम के अंदर भगदड़ मच गई, जिससे मैच देखने आए 30 अफराद जख्मी हो गए। मैच शुरू होने से कबल स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाना था। जैसे ही ये शुरू हुआ, पटाखे पूरे स्टेडियम में तरीके से फैल गए। इस नागहानी वाक़े की वजह से तमाशाइयों को भी कुछ समझ ना आ सका। ये मामला उस वक्त और ख़तरनाक हो गया जब पटाखे तमाशाइयों के दरमियान जा गिरे और जलने लगे। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग बुरी तरह से झुलस गए। ऐसे में जख्मी तमाशाइयों को फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक़ गुमराहकुन मीडिया रिपोर्ट्स पर वजाहत जारी की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हफ्ते को स्टेशन पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के हवाले से गलत और गुमराहकुन मालूमात दी गई हैं। RPF की तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से इन रिपोर्ट्स में दी गई मालूमात गलत हैं। इस वाक़े की तहकीकात के लिए नॉर्दर्न रेलवे की 2 रुकनी आला सतही कमेटी इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, जिसके तहत अब तक 100 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। कमेटी तमाम बयानात का बगौर जायज़ा लेगी। इस पूरे अमल के बाद सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। रेलवे ने सबसे अपील की है कि वो गुमराहकुन रिपोर्टिंग से गुरेज करें। रेलवे ने वाज़ेह किया कि वाक़े की तहकीकात सिर्फ एक आला सतही कमेटी कर रही है और इसके अलावा कोई और तहकीकात नहीं की जा रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने महाकुंभ 2025 पर एक मुतनाज़ बयान दिया है। ममता बनर्जी ने प्रयागराज में मुनक़्क़िद होने वाले महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। ममता बनर्जी से पहले बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू यादव ने महाकुंभ पर मुतनाज़ बयान दिया था। जब लालू यादव से कुंभ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुंभ का क्या मतलब है, कुंभ बेकार है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई थी। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का ये रुख कर लेते हैं। महाकुंभ न सिर्फ एक मजहबी तकरीब है बल्कि फलाही कामों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, जहां बहुत सी तंजीमें, कंपनियां और अफराद खैराती काम अंजाम देती हैं।
ऐसा ही एक मुफ्त मेडिकल कैंप महाकुंभ नगर के सेक्टर 23 में लगाया गया है, जो परमार्थ निकेतन और हिंदुजा अस्पताल मुंबई से वाबस्ता एक डॉक्टर की फलाही कोशिश है। इसके तहत मेले में आने वाले अकीदतमंदों के लिए मुफ्त आंखों का मुआयना, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के टेस्ट किए जा रहे हैं। इस मुफ्त मेडिकल कैंप में और क्या क्या सहूलियात दस्तियाब हैं, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्र ने। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, तो महाकुंभ के दौरान सेवा, सद्भाव और समर्पण का भी संगम होता है। अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जनकल्याण के लिए प्रेरित होते हैं और मिसाल बनते हैं समाज में। एक ऐसा ही अनूठा प्रयास, अभिनव प्रयास डॉक्टर निशांत कुमार ने किया है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों के मुफ्त आंखों की जांच, मधुमेह की जांच, लोगों को चश्मा दिया जाना, धूप के चश्मे दिया जाना, ये किन भावना के तहत और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं? तो नमस्कार। यहाँ पे हमारा ये सोच था कि आईबीटीज़ मेरे फाउंडेशन का नाम है, आँखें और डायबिटीज़ इनको कैसे मिलाया जाए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोग अंधे होते हैं। एक्चुअली इट्स नंबर वन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है ये किसी भी वर्किंग एज ग्रुप में दुनिया भर में। तो डायबिटीज़ और आंखों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ब्लड टेस्ट होते हैं, यहाँ पे HbA1c एक डायबिटीज़ का ब्लड टेस्ट होता है, 3 महीने का एवरेज होता है। तो अगर वो गड़बड़ है तो आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या आप नॉर्मल है। इसके बाद कोई टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं। कि हमारे मुंबई के स्लम्स में, गाँव में, ट्राइबल एरियाज़ में चश्मा का नंबर कोई पहनता नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास है नहीं, इसलिए क्योंकि पैसे नहीं होते हैं, ऑप्टिशियन अच्छे नहीं मिलते हैं। कभी कभी चैरिटी में कुछ चश्मा मिल गया, वो अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा हटाओ इसको। तो यहाँ पे हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपीरियंस लोगों को रखा है जो यहाँ पे जांच करते हैं, आपको एक्यूरेट चश्मे का नंबर देता है, दूर का और नज़दीक का। ये जानना चाहेंगे कि लगभग प्रतिदिन कितने लोगों का यहाँ पर मुफ्त जांच हो रही है? अभी तक हम लोग 10 तारीख से स्टार्ट किए हैं और एवरेज अभी करीबन 2000 लोगों का दिन में चेक हो रहा है। तो ऑलरेडी करीबन 8000 लोगों का चेक हो चुका है। यहाँ पे जो आ रहे हैं सब टेस्ट करा करके जा रहे हैं। और ये कब तक आपका ये अभियान चलेगा? 26 तक महाकुंभ है, तो 24 तक हमारा ये अभियान चलेगा, जिसमें हमारी उम्मीद है कि 30,000 से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। जन जागरूकता के भी आप कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए या कैसे जागरूक कर रहे हैं? स्ट्रीट प्लेस वगैरह के साथ घोरी का एक नाटक करके कि भाई देखो ये मुंडी है, इसको डायबिटीज़ था, इसको पता नहीं था, और देखो आज मेरे गले में लटका हुआ है। तो डायबिटीज से बचिए, अंधेपन से बचिए, ये हमारा मैसेज है। महाकुंभ का आयोजन केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, धार्मिक आयोजन नहीं है, जन जागरूकता फैलाने का एक वैश्विक मंच है, देशव्यापी मंच है, जिसका अभिनव तरीके से लोग प्रयोग कर रहे हैं। और सही मायने में महाकुंभ अगर मानवता की सेवा का पाठ पढ़ाता है, तो इस तरह के आयोजन नर में नारायण स्वरूप देख के समाज की सेवा का बोध कराते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और ई-कॉमर्स कंपनी ब्लैंकेट भी सेहत के शोबे में दाखिल हो चुकी है। कंपनी ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करके अपनी सर्विस में एक लिंक शामिल किया है। ये सर्विस गुरुग्राम से शुरू की गई है। इस सर्विस के तहत अब एम्बुलेंस 10 मिनट में आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होगी। इससे शहर में फौरी हंगामी तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, AED और स्ट्रेचर, मॉनिटर सेक्शन मशीन और ज़रूरी अद्वियात और इंजेक्शन शामिल हैं। ये सर्विस किफ़ायती कीमतों पर दस्तियाब होगी। अगले 2 सालों में कंपनी अपना दायरा कार तमाम बड़े स्टॉक्स तक बढ़ा देगी। कंपनी के इस इक़दाम को न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक अग्रवाल की तरफ से सराहा गया है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में रूस के साथ होने वाली बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत के बाद ज़्यादा पुरएतमाद हैं और मुमकिना तौर पर इस महीने के अख्ताम से कबल पुतिन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा कि यूक्रेन में तनाज़े के खात्मे के लिए रूस के साथ मज़ीद बातचीत के लिए एक मुआहदा तय पाया गया है। 4.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुलाकात में फ़ैसला किया गया कि कोई भी मुआहदा सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए और इसमें रूस के साथ साथ यूक्रेन और यूरोप में हमारे शराकतदार भी शामिल हैं। साथ ही रूस ने अपने मुतालबे पर इसरार करते हुए कहा कि वो यूक्रेन के लिए नेटो की रुकनियत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।
रूस ने यूक्रेन में नेटो फौजियों की मौजूदगी पर भी एतराज़ किया है। यूक्रेन ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन इसकी गैर मौजूदगी में किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने आज का सऊदी अरब का तयशुदा दौरा अगले माह तक मुलतवी कर दिया है। ज़राए ने बताया कि ये फैसला अमेरिका रूस मुज़ाकरात को कानूनी हैसियत देने से बचने के लिए किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन की पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। आपको बता दें कि कतर के जो अमीर हैं वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और कल कतर और भारत के दरमियान दो तरफ़ा मीटिंग हुई थी। इसमें कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। हिंदुस्तान और कतर के दरमियान मुफाहमतनामों पर दस्तखत, यही सुर्खी भी है। और अमीर कतर का ये जो दौरा है वो दूसरा दौरा है। मुश्तरका तिजारती फोरम का आगाज़, वज़ीर आज़म मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका शानदार खैर मकदम किया था। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। यूपी असेंबली में उर्दू और अंग्रेज़ी पर ज़ोरदार बहस हुई है और इस बहस में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और समाजवादी पार्टी को निशाने पर भी लिया। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी नाजरीन। हज मिशन 2025 तारीख में पहली बार हज वॉकथॉन का इनाकाद किया गया है। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में मरकज़ी अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू ने इसका इफ्तिताह किया। मरकज़ी वज़ीर ने आज़मीन हज को सहूलियात की यकीन दहानी भी कराई। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। चांदनी चौक की नाज़रीन, ये बात है, चांदनी चौक पर 12 घंटे के लिए ट्रैफिक की पर जो पाबंदियां हैं वो आयद कर दी गई हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जोन करार और चांदनी चौक रोड से जुड़ने वाली तमाम सड़कों और गलियों पर रुकावटें। चांदनी चौक की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों, ये हाई कोर्ट का बयान है। और अब आपको एक और सुर्खी बता देते हैं, खेल से मुताल्लिक़ है। टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाली पहली खातून स्नेह राणा बन चुकी हैं। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं नाजरीन। यूक्रेन जंग पर सऊदी अरब में रूस अमेरिका मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए पुतिन अब पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2025 आज से शुरू हो रही है। टूर्नामेंट हाइबर्ड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच आज मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। हिंदुस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।